हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। सखियां, सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। 26 जनवरी सन 1950 में हमारा संविधान बना और हमारे जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, वो हमको ज्ञात हुए। एक व्यक्ति परिवार में रहकर समाज की सारी परंपराओं को, उनके नियमों को मानता है और ये हम जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था तब भी मानते थे और जब हमारा देश आज़ाद हो गया है तब भी मानते हैं। हम इस लोकतंत्र वाले, इस गणतंत्र वाले देश में जहां नागरिकों के द्वारा और नागरिकों के लिए वाला शासन है, वहां हम कर्तव्यों को कितना पूरा कर पाते हैं। हम अपने अधिकारों को तो बखूबी याद रखते हैं लेकिन कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हाल ही में हमारे सरकार ने किसानों के हित में कुछ नियम बनाए। कुछ किसान इसके पक्ष में हैं और कुछ किसान इसके पक्ष में नहीं हैं। जो पक्ष में नहीं है वो मोर्चा निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। हमारे संविधान में मोर्चा निकालना, रैली निकालना, अपने सरकार तक अपनी बात पहुंचाना, ये हमारे संविधान में है। लेकिन रास्ता रोककर किसी के अधिकारों का हनन करना या किसी को तकलीफ पहुंचाना या सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान करना, ये हमारे संविधान में नहीं है, फिर भी हो रहा है। इसके लिए हमें अपने घरों से शुरुआत करना है। हमें अपने बच्चों को समझाना है कि व्यक्ति के बाद व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ा समाज होता है और समाज से बड़ा राष्ट्र होता है। व्यक्ति अपने परिवार की खातिर सुख छोड़ देता है, सुखों का त्याग कर देता है। वैसे ही हमें समाज के लिए अपने परिवार के सुखों का त्याग करना है और राष्ट्र के भलाई के लिए, राष्ट्र के हित के लिए हमें अपने समाज का सुख, समाज की प्रतिष्ठा, उसका भी त्याग कर देना है। तभी हमारा देश सशक्त बनेगा। हमें अधिकारों और कर्तव्यों का समन्वय करके चलना है। तभी हम जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं वो सार्थक है। आज हम उन शहीदों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनको कोटि कोटि नमन करते हुए ये 4 पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ कि आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक बचेगी लहू की बूंद भी इन रगों में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। कल मैंने समाचार में देखा कि -20 डिग्री में सियाचिन में हमारे देश के जांबाज सिपाही पहरा दे रहे हैं। ऐसे टेम्परेचर में हड्डियां भी चटकने लगती हैं। उस सर्दी में हमारे देश के जवान हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए डटे हुए हैं। उनको भी कोटि कोटि नमन करते हुए ये 4 लाइनें मैं प्रस्तुत कर रही हूँ कि चिलचिलाती धूप में अपना फर्ज निभाते हैं, सियाचिन में बर्फ की चादर ओढ़कर सो जाते हैं, रात भर पहरा देते हैं ये हमारे जांबाज अपनी देश की सरहदों पर। तब जाकर हम सुकून से घरों में चादर ओढ़कर सो पाते हैं। धन्य है ऐसी माताएं
जो अपने सपूतों को देश पर निछावर कर देती हैं। और आखिरी में मैं ये 3 पंक्तियां कहकर, ये चंद पंक्तियां कहकर अपनी बात को विराम दे रही हूं कि होली वही जो स्वतंत्रता की शान बन जाए, होली वही जो गणतंत्रता की आन बन जाए। भरो पिचकारी में 3 रंग ऐसे कि कपड़े पे गिरे तो मेरा हिंदुस्तान बन जाए, मेरा हिंदुस्तान बन जाए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।